शांति। ओम शांति। आप सभी को आज के इस शिव जयंती उत्सव की बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब ने आज शिव परमात्मा का अवतरण दिवस बहुत धूमधाम से मनाया। हम सबको बहुत खुशी है कि भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और अवतरित होकर अपना कार्य कर रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हम सबको भगवान का अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ परमात्मा के अवतरण दिवस पर हम सब ने केक काटा। वैसे भी किसी का बर्थडे होता है तो हम केक काटते हैं, तो आज भगवान का अवतरण दिवस था तो हम सब ने अवतरण दिवस पर केक काटा, क्योंकि स्वयं शिव बाबा को धरती पर आए 88 वर्ष हो गए। तो हम सब ने 88वीं शिव जयंती मनाई। तो हम सबको बहुत खुशी है, इसलिए हम सब ने बर्थडे पर शिव परमात्मा के अवतरण दिवस पर धूमधाम से मनाया। केक काटा एवं कैंडल जलाई, शोभा यात्रा की, झंडा फहराया। तो ये सब कुछ हम सब ने किया। झंडा फहराया जो हम सब ने, तो झंडा फहराना विजय का प्रतीक होता है। हम सब ने झंडे के नीचे खड़े होकर जो प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को हम सब याद रखेंगे और उसको जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें भगवान स्वयं हमारा मददगार बनेगा। तो हम सब ने जो संकल्प किया है उस पर पूर्ण परिपक्व रहें। कहते हैं जो प्रतिज्ञा की जाती है उसमें सफलता तब होती है जब उसमें हम दृढ़ होते हैं, और प्रतिज्ञा करने से हमें फायदा भी बहुत होता है। एक बार की बात है, दो दोस्त थे आपस में। एक दोस्त तो समय प्रति समय प्रतिज्ञा करता रहता था, दूसरा जो है कभी प्रतिज्ञा नहीं करता था। तो वो कहता है भाई आप भी एक आधी बार तो कर लिया करो कोई प्रतिज्ञा। कहता नहीं मैं नहीं करता। कहता इस बार तो कर ही लो। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं कर लेता हूँ। तो उसको बोलता है कि अपने मन से कोई से छोटी प्रतिज्ञा करो लेकिन कर लो। उसने कहा ठीक है, हमारे खेत से रोज एक गंजा व्यक्ति निकलता है, जब मैं उसको देखूंगा मैं भोजन तब करूंगा, और जब तक नहीं देखूंगा मैं भोजन नहीं करूंगा। तो ठीक है कि रोज उसका ये कर्म हो गया कि गंजा व्यक्ति वहां से निकलता और वो भोजन कर लेता। एक दिन बहुत देर हो गई, वो इंतजार कर रहे हैं मुझे भोजन करना है, गंजा व्यक्ति आया नहीं। थोड़ी देर बाद फिर देखता, थोड़ी देर बाद फिर देखता, आया नहीं। गंजा व्यक्ति अपने खेत में मगन था। तो गंजा व्यक्ति एक कुछ कार्य कर रहा था तो एकदम खड़ा हुआ। तो जो व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की थी वो बोलने लगा जोर जोर से, देख लिया देख लिया देख लिया। उसने क्या देखा? उस गंजे व्यक्ति को देखा। उसको ये हो रहा था मुझे भूख लगी है, और उसको देखते ही वो उछल पड़ा, देख लिया देख लिया। उधर से गंजा व्यक्ति सुन रहा था। उसने कहा इसने देख लिया है, फिर तो इसका सहयोग ले लें। उसके खेत में जब उसने कोई कार्य किया तो जमीन में से बहुत सारा धन निकला। एक मटका भरा हुआ था। अब गंजे ने क्या सोचा कि इसने मेरा मटका देख लिया है। गंजे ने कहा चलो देख तो लिए ये, अब इसको बुला के उठवा तो लूं। गंजा व्यक्ति कहते हैं देख लिया तो इधर आ जा। वो कहता है क्या देगा? कहता आ तो सही। वो आया तो उसने कहा मुझे ये मटका उठवा दे, इसमें बहुत सारा अशरफियां जवाहरात है। तो उसने कहा अच्छा।
कहता है फिर मेरा हिस्सा, उसने उसको आधा दे दिया और आधा घर ले गया। तो एक प्रतिज्ञा करने से उसको आधा धन प्राप्त हो गया। और हम तो भगवान के सन्मुख संकल्प कर रहे हैं कि हे भगवान, आज से हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और वो भी शिव जयंती पर ध्वज के नीचे हम सबने प्रतिज्ञा की। तो उसमें परमात्मा कितनी मदद देंगे हम सबको। उसने तो एक संकल्प किया और कितनी प्राप्ति हुई, और हमने भगवान से संकल्प किया तो हमें कितनी ना प्राप्ति होगी, है ना। तो इसलिए झंडा फहराना विजय का प्रतीक है। हम सबने जो झंडा फहराया और झंडे के नीचे भाई साहब ने जो भी संकल्प कराए उसको जरूर अपने जीवन में उतारना, ताकि प्रतिज्ञा की हुई हमारी सफल हो जाए। दूसरा, जब भी हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो उस जैसे बीज होते हैं ना, बीज डालने के बाद उसकी नौलाई करते हैं, उसमें पानी सींचते हैं तो वो फलीभूत होता है। इसी प्रकार जो संकल्प हमने किया वो फलीभूत तभी होगा जब उसके अंदर हम समय प्रति समय नौलाई करते रहे, जल देते रहे, है ना। अर्थात उसको याद करते रहे और उसको प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करते रहे। और दूसरा, हम जब झंडा फहराते हैं तो परमात्मा कहते हैं आपके दिलों पर भगवान का झंडा सदा लहराता रहे। जैसे हनुमान को दिखाते हैं, उसने सीना फाड़ के दिखाया, राम सीता उनके याद अंदर बस रही है। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी उस निराकार शिव परमात्मा ज्योतिर्लिंगम की याद समाई हुई हो, तभी हम झंडा फहराना माना हमारे दिलों पर भगवान का झंडा लहराता रहे। और हम सब फिर झंडा लहराते हैं कि परमात्मा का नाम बाला हो, परमात्मा का नाम बाला हो, रोशन हो कि भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। फिर अभी दीदी जी बता रहे थे झंडा फहराते हैं तो उसमें भगवान की छत्र छाया के नीचे होते हैं हम सभी, और भगवान हमारी समय प्रति समय रक्षा करता है। तो इस प्रकार से शिव परमात्मा का ध्वज हम सब बहुत प्यार से दिल से लहराते हैं और शिव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के शुभ दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।